जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो ये अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम अध्यात्म में गए तो सिर्फ पूजा पाठ किया और दान धर्म किया तो वही अध्यात्म है। नहीं, अध्यात्म हमारे पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज कर देता है और वो बदलाव कर देता है जो आपने सोचा नहीं था या आपको कभी इस पर ध्यान ही नहीं गया था कि आप में ये सब चेंज करने की ज़रूरत है। अध्यात्म हर लेवल पर आपको उन्नति देता है, व्यक्तिगत रूप में भी, पर्सनालिटी भी आपकी डेवलप होती है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में तो जाते ही हैं आप, आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ता है, आपकी सोचने समझने, आपका इंट्यूशन पावर हर चीज़ को बढ़ा के रख देता है। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग छूटने लगेंगे। जितने भी लोग अब तक आपके करीबी थे, जो आपको बहुत प्रिय थे, वो सारे ही लोग आपसे दूर होने लगेंगे। और वो ऐसा इसलिए होता है, अक्सर लोग इसको गलत समझ लेते हैं या फिर सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जबकि हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे दिवाली होती है ना, दिवाली भी आने से पहले घर की सफाई चालू हो जाती है, तभी लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में पॉजिटिव चीज़ें आनी होती है तो ये जितने भी अनवांटेड चीज़ें होती है जो हमें बहुत काम की लगती है लेकिन वो हमारे जीवन में उनका कोई रोल नहीं होता, वो सब रिश्ते नाते चीज़ें, वो सारी चीज़ें एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है। तो इसके लिए उन चीज़ों को हमारी लाइफ से दूर किया जाता है ताकि स्पेस बन सके। जो स्पेस क्रिएट होगा वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें, गुड लक हमारे साथ हमसे कनेक्ट होती है। तो इसलिए ईश्वर हर चीज़ को हमसे थोड़ा दूर करते जाते हैं। तो कभी भी लाइफ में ऐसी चीज़ हो तो दूर, मतलब रिश्ते छूटने लगे, मनपसंद चीज़ें आपसे छूटने लगे, जॉब नौकरी करियर में कुछ ऐसा लगे, तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि जो भविष्य में मिलने वाला है तो वो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा मान के चलिए कि आप हाथ में एक चम्मच लेकर खड़े हैं और ईश्वर आपको समंदर देना चाहते हैं, तो उस चम्मच में कैसे आएगा? तो और आप उस चम्मच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ईश्वर को क्या करना पड़ेगा? ईश्वर उस चम्मच आपके हाथ से, या तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको फेंकिए, और नहीं तो ईश्वर उसे अपने तरीके से छीनकर आपके हाथों से दूर फेंकेंगे उसको, या दूर करेंगे उसको, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो जब जीवन में कुछ ऐसा होता है ना, तो उसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करना सीखिए, किसी भी चीज़ को। और हम जिस तरह के वाइब्रेशन में रहेंगे वैसे ही चीज़ें हमारे पास आएगी। तो वाइब्रेशन अगर हमारी हाई होती है तो अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आगमन होता है, हमारा कनेक्शन उनके साथ बनने लगता है। ईश्वर वो सारे रास्ते देने लगते हैं जिससे हमारा कनेक्शन उनके साथ बन सके, वो हमारे जीवन में कोई अहम रोल ऐसा निभा सके जिसके लिए उनका और हमारा आना और इस धरती पर मिलना तय है पहले से ही। तो इस चीज़ में ईश्वर को जो करना चाहते हैं आपके साथ, ईश्वर को आप सपोर्ट कीजिए, उनके प्रोसेस को एक्सेप्ट कीजिए और फिर उनके रिज़ल्ट देखिए।